क्या आप अमेज़न प्राइवेट लेबल मॉडल यूज़ करके 1 महीने का $10,000 कमा सकते हो क्या? बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ भाई, आपको समझ में आ जाएगा। आप कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। कितना मुश्किल है $1,000 का रेवेन्यू हर महीने जनरेट करना। आपको चूज़ करना है कि आपको अमेज़न का प्राइवेट लेबल मॉडल करना है। प्राइवेट लेबल मॉडल में क्या आपको 3 टाइप का ऑप्शन आता है। जैसे कि मेरे को व्हाइट लेबल भी करना है, प्राइवेट लेबल भी करना है या जेनेरिक में मेरे को सेल करना है। अभी प्राइवेट लेवल क्या होता है? प्राइवेट लेवल मतलब ये खुद का कोई प्रोडक्ट निकाल दिया, जैसे कि ये माउस है, ये माउस पर मैंने खुद का नेम डाल दिया, से सारा डिज़ाइन खुद का मेरा ही है और ये मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट लेवल। तो अभी मेरे को वही सेम प्रोडक्ट व्हाइट लेवल में सेल करना है। व्हाइट लेवल मतलब ऑलरेडी मार्केट में ये चीज़ें बेची जा रही है। ये कोई ना कोई और बेच रहा है, पर इसका नाम अलग है। अभी देखो इसको मेरे को सेल करना है तो मैं इधर मेरा नाम डालूँगा शुभम, तो इसको मैं मार्केट में सेल करूँगा, ये हो गया उसका व्हाइट लेबल। मेरे को मार्केट में जाके देखना है कि कौन से सेलर अब अमेज़न पर लोग क्या-क्या बेच रहे हैं और लोग क्या-क्या खरीद रहे हैं। वही सेम प्रोडक्ट का कॉपी आपको उठाना है, अलीबाबा पे जाके सर्च करना है कि ये प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चर करवा के आपको कौन देगा। जैसे कि ये माउस है, फिर से फॉर एग्जांपल देता हूँ, ये माउस का मेरे को अमेज़न पे दिखा, ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, बहुत लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो वही सेम डिज़ाइन लेके मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगा, मेरे को सेम डिज़ाइन चाहिए, सेम कलर चाहिए। बस उसपे चेंजेस ये रहेगा कि मेरे को मेरा खुद का नाम डालना है, खुद का ब्रांड नेम डालना है और मार्केट में लॉन्च कर देना है। ये सिंपल है व्हाइट लेबल और मोस्टली लोग अमेज़न पर यही करते हैं। प्राइवेट लेबल बोलते हैं बट व्हाइट लेबल ही करते हैं। बस एक कोई कौन-सा भी प्रोडक्ट उठाओ, उसका आपका खुद का ब्रांड नेम लगाओ, मार्केट में डाल दो। ईज़ी है भाई, लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं इससे। और रही बात तीसरी, आपको जेनेरिक में सेल करना है। जेनेरिक का मतलब क्या है बताएँ? जेनेरिक का मतलब सेम कोई प्रोडक्ट देखो कि अमेज़न पर लो कॉम्पिटिशन है, हाई डिमांड है वो प्रोडक्ट का, तो जाके सर्च करो कौन-सा है, जाके वही अलीबाबा पे जाके सर्च करो कि आपको कौन मैन्युफैक्चर करवा के प्रोडक्ट दे रहा है। उसपे कोई ब्रांड नेम ने नहीं रहेगा, उसमें आपका ना कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर रहेगा, ना अमेज़न पे कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन सेशन रहेगा नहीं। आप जस्ट आपका एक प्रोडक्ट उठाओगे, मार्केट में डाल दोगे, वो सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। उसपे से ऐड वगैरह चला के आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल है। अक्सर अमेज़न पर ये तीन ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब जो सेलर्स अमेज़न पर बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं। एक तो जेनेरिक में बेच रहा है, दूसरा तो प्राइवेट लेवल कर रहा है, नहीं तो व्हाइट लेवल कर रहा है। प्राइवेट लेवल और व्हाइट लेवल मतलब इनों में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट आपका यूनिक डिज़ाइन है, तो आप प्राइवेट लेवल की तरफ जा सकते हो। आपका यूनिक डिज़ाइन नहीं है, आपका बस कॉपी है, तो आप व्हाइट लेवल की तरफ जा सकते हो और आपके पास ब्रांड नेम कुछ है ही नहीं, आपको कुछ वो करना ही नहीं, तो आप जेनेरिक में प्रोडक्ट बेच सकते हो भाई। और आज का वीडियो बनाने का टॉपिक ये था कि आप $10,000 का रेवेन्यू 1 महीने में हिट कर सकते हो क्या प्राइवेट लेबल यूज़ करके? हाँ भाई, ज़रूर कर सकते हो। आपको जो एक छोटा-सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको उसमें से समझ में आ जाए कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए ना आपको एक एक दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपका गोल है $10,000 आपको हर महीने हिट करना है। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। ये फ़ोटो भी आपको लास्ट में दिखा दूँगा। आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर मंथ आपको $10,000 का रेवेन्यू हिट करना है, आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करना होगा। एक प्रोडक्ट ऐसा फाइंड करना होगा कि उसका टोटल कॉस्ट आप $25 में उसको सेल कर रहे हो अमेज़न पर। तो उसका कम से कम 30% का आरओआई आपको निकलना चाहिए। 30% का आरओआई मिनिमम आपको निकलना ही चाहिए। कौन-सा भी प्रोडक्ट फाइंड करो, आप प्राइवेट लेवल करो, होलसेल करो, जेनेरिक में बेचो या कौन-सा भी चीज़ें अमेज़न पे बेचो, कम से कम 30% का आरओआई मिलना ही चाहिए। आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप ₹100 डालोगे, तो आपको रिटर्न ₹130 मिलेगा। तो मतलब आपका प्रॉफिटेबल वो प्रोडक्ट रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक प्रोडक्ट ऐसा फाइंड करना होगा कि उसका कॉस्ट $25 है। उसमें आरओआई 30% का आरओआई आपको मिल रहा है। तो आपको एक प्रोडक्ट के पीछे कम से कम 35 मतलब $7.5 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। ये कम से कम $7.5 का प्रॉफिट होना ही चाहिए, मतलब 30% का आरओआई कम से कम आपको निकलना ही चाहिए, तो वो प्रोडक्ट आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। तो वो प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है भई, आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या पैसे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार भी बताया था, बट वो एक अलग मॉडल था। वो एक होलसेल मॉडल था। होलसेल और प्राइवेट लेवल दोनों मॉडल पूरी तरह से अलग-अलग है। तो ध्यान रखो कि आप भी वीडियो जो बना रहा हो, प्राइवेट लेवल का ही बना रहा हो। तो 30% का आरओआई रहना ही चाहिए, प्राइवेट लेवल में बोल रहा हूँ। तो आपको $10,000 का रेवेन्यू हिट करना है, तो $25 को मैंने अप कर दिया। तो 400 यूनिट आपको
आपको $10,000 $10,000 का रेवेन्यू हिट करने के लिए महीने में 400 यूनिट सेल करना होगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई $400 बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो हम कितना कैसे सेल कर सकते हैं? तो ये पॉसिबल है कि अमेज़न पर स्टार्टिंग में? कुछ लोग बोले कि भाई बस 400 यूनिट मेरे को सेल करने हैं, भाई बहुत छोटी अमाउंट है। जैसे कि मैं भी सोचता हूँ भाई 400 यूनिट सेल करना महीने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे को 400 यूनिट मेरे को सेल करना है हर महीने। तो 1 दिन के लिए आपको कितना यूनिट सेल करना पड़ेगा? तो मैंने डिवाइड कर दिया 30 से, तो 1 दिन में मेरे को 13 से लेके 14 यूनिट मेरे को सेल करना है बस। 13 यूनिट देख रहे हो भाई, हाथ में भी बैठ जाता है। छोटा प्रोडक्ट हो तो हाथ में भी 13-14 यूनिट बैठ जाता है, इतना आपको सेल करना है। और बहुत ईज़ी है भाई, 13 यूनिट हिट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस आपके लिए ये 4-5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न का प्राइवेट लेबल कैसे वर्क होता है, उसमें से स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसा कंप्लीट किया जाता है। नहीं तो भाई डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मेरे को सेल करना है, नहीं होएगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि रोड मैप क्या है, आपको क्या-क्या चीज़ें उसमें सीखना होगा, क्या-क्या चीज़ों में आपको गलती नहीं करना है, स्टार्टिंग में हो जाता है। उस टाइम पे प्रोडक्ट ऐसे भी लगाते हैं, उसमें से आपका पैसा भी च डूब जाता है। होलसेल हो, प्राइवेट लेवल हो, पैसा भाई जाता ही है स्टार्टिंग में, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो ये चीज़ें होती है। तो आपको ये 4 चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो भी प्रोडक्ट आप पिकअप करोगे उसका कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए, डिमांड हाई होना चाहिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। जब आप अमेज़न पे इतने दिन से रिसर्च करते हो, भाई आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन में ज़्यादा है, ये कॉम्पिटिशन में लो है, उसमें डिमांड हाई है, कॉम्पिटिशन उसका डिमांड हाई है, इसका हाई डिमांड कम है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए भाई। नहीं आता है तो भाई अलग-अलग वीडियो देखो, सीखो कैसे प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है, क्योंकि आने वाला गेम पूरा आपका प्रोडक्ट पे ही होने वाला है। आपने अच्छा प्रोडक्ट फाइंड किया तो भाई आपका अमेज़न पे बिज़नेस 101% ग्रो ही होने वाला है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक बात, दूसरी बात, आपको अमेज़न पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में नहीं पता होता है भाई क्या डालना है, कुछ नहीं डालना है, कैसे लिस्ट करना होता है। तो ये आपको सीखना ही होगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है। 1-2 बार लिस्टिंग अमेज़न पे बना दोगे तो आप सीख जाओगे कि अमेज़न पर अच्छी तरह से लिस्टिंग कैसे बनाया जाता है। आपको नहीं पता है भाई, मैं भी जितना हो सके आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा। आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि भाई कैसे प्रोफेशनल लिस्टिंग अमेज़न पर बनाया जाता है। बहुत ईज़ी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस अमेज़न का पॉलिसी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग में बस आपको लिखना ही नहीं होता है, कंटेंट ही नहीं होता है, उसमें जो फोटोज़ होती है, इन्फोग्राफिक इमेजेस होती है, जो बैनर लगाया होता है, जो ए प्लस कंटेंट होता है, उसको भी आपको एक अच्छी तरह से प्रोफेशनली डिज़ाइन करना है। आपको नहीं आता है भाई, किसी हायर करो, किसी को किसी से बना के लो, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही करते बैठोगे तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम आपको लग सकता है। आपको कम टाइम में करना है कि जैसे कि फोटो कोई और प्रोफेशनल है, जैसे कि मेरे को फोटो बनाना आता है अच्छे से, तो भाई मेरे से काम करवाके लोगों, किसी को अच्छे से लिस्टिंग बनाना आता है, भाई स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है तो उससे लिस्टिंग बना के लो। अमेज़न का अकाउंट बट किसी के पास मत दो, किसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी के पास मत दो। किसी ने आपका अकाउंट लॉगिन कर दिया, अलग डिवाइस से अलग कंट्री में लॉगिन कर दिया, तो आपका अमेज़न का अकाउंट उसी जगह पे या आने वाले टाइम पे सस्पेंड हो जाएगा भाई। क्यों? तो अमेज़न का पॉलिसी ऐसे ही है। आपका खुद का अकाउंट है, खुद के मोबाइल में, खुद के लैपटॉप में ही ओपन रखो। किसी को आईडी पासवर्ड मत शेयर करो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब आपका प्रोडक्ट चाइना से यूएस में भेज देते हो या इंडिया से यूएस में भेज देते हो, आपका प्रोडक्ट लाइव होता है, उसके बाद आपको अमेज़न पर पीपीसी रन करना ही होगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कि लोगों को भी नहीं पता है, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, मेरे को परचेज़ करना है, मैं इसको जाके परचेज़ करूँगा, मतलब लेके परचेज़ करूँगा, बट ये मेरे को किधर दिखा ही नहीं, तो मैं इसको परचेज़ करूँगा ही नहीं ना। आपको लोगों को दिखाना है कि ये मार्केट में है, ये भी आप ले सकते हो। तो आपको, जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक ये प्रोडक्ट आपका सेल होगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको दिखाना होगा कि आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर में अवेलेबल है, आप परचेज़ कर सकते हो। इतने-इतने रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो पहले आपको दिखाना होगा, इसीलिए स्टार्टिंग में पीपीसी चलाना ही होता है। और आपको स्टार्टिंग में पीपीसी नहीं चलाए तो आपको सेल आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑर्गेनिकली स्टार्टिंग में सेल नहीं आता है। बहुत कम चांसेस है कि ऑर्गेनिकली आप प्रोडक्ट को ग्रो ग्रो कर सकते हो। उसके लिए भाई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए, बहुत यूनिक चाहिए, बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बस पीपीसी चलाना है, थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट कर दो, आपका प्रोडक्ट ग्रो हो जाएगा। चौथी बात ये है कि आपको अमेज़न पर रिव्यूज़ पर फोकस करना है। जैसे कि आपके प्रोडक्ट पे कोई रिव्यूज़ नहीं है, तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट तो होंगे, बट देखो, जैसे कि मेरे को कोई चीज़ परचेज़ करना है, तो मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट में जाता हूँ, तो पहले चेक करता हूँ कि भाई लोगों का क्या राय है।
ये प्रोडक्ट लोगों ने परचेज़ किया है तो उसने रियल इमेज उस पे डाला होगा, कमेंट में डाला होगा या रिव्यूज़ पे डाला होगा कि ये प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा। कोई कस्टमर मेरे को बोलता है, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं उस पे ट्रस्ट करूँगा, ना कि मैं लिस्टिंग पर ट्रस्ट करूँगा। ये होता है भाई, सेम वैसे ही सोचो, एज़ अ कस्टमर सोचो, एज़ अ सेलर मत सोचो इस बारे में। लिस्टिंग जब करते हो, कोई प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप बनाते हो, एज़ अ कस्टमर सोचो बस। लिस्टिंग पे 10 से 15 रिव्यूज़ भी होंगे स्टार्टिंग में, तो भाई अच्छा ग्रो करेगा। और 5वीं बात सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ब्रांडिंग करना ही होगा। प्रोडक्ट का ब्रांडिंग नहीं किया तो भाई आपका ब्रांड चलेगा ही नहीं। जैसे कि लोगो डिज़ाइन होता है, आपको एक अच्छा सा लोगो बनाना होगा। आपको ब्रांडिंग के लिए आपको ब्रांडिंग के लिए जो इन्फोग्राफिक इमेजेस होती है वो आपको खुद बनाना होगा या किसी से बना के लेगा होगा। बहुत ईज़ी है भाई, वो करोगे तो भाई आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ने से अच्छा भाई फोटो में समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, ये प्रोडक्ट मतलब कौन-सा कलर का है या ये मैं किस में यूज़ कर सकता हूँ, ये बस इमेज देख के समझ में आना चाहिए। हमारा मेन टॉपिक ये था कि हम महीने का $10,000 हिट कर सकते हैं क्या? तो आपको 1 दिन में कम से कम 13 से 14 यूनिट सेल करना है, उसके हिसाब से प्लान करना है भाई, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके हिसाब से ही आपको लॉन्च कर देना है। 1 महीने में मेरे को $10,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है। मेरा इन्वेंटरी भी उतना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा कि मेरे को शिप कितना यूनिट करना चाहिए स्टार्टिंग में। तो मोस्टली लोग करते हैं भाई 100, 200, 300, 400 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। आप भी देख सकते हो कि आपको कितने यूनिट से स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है। भाई 10 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में 10 यूनिट अमेज़न यूएस से वेयरहाउस के लिए शिप कर दिया, तो अमेज़न अलाउ करेगा कि भाई दे दो 10 आपका यूनिट, मैं आपको हमारे इन्वेंटरी में रखूँगा और जैसे भी ऑर्डर आता है मैं शिप कर दूँगा आपके लिए। ये होता है भाई। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई, आने वाले टाइम में पूरा रोड मैप बताऊँगा कि अमेज़न का प्रोडक्ट लॉन्च करना है स्टार्टिंग से एंड तक। जो भी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने फेस किया था भाई, छोटी-छोटी, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं ये चीज़। मैं खुद ने जो सारी चीज़ें सीखा हूँ ना, जो प्रॉब्लम मैंने बीच में फेस किए हैं वो खुद के प्रॉब्लम है। तो इसका टेंशन मत लो, आपको छोटी-छोटी चीज़ों से लेके बड़े-बड़े प्रॉब्लम तक सारी चीज़ें रास्ते में बताऊँगा कि भाई कैसे खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है और एकदम कम से कम अमाउंट में। ऐसा भी नहीं कि भाई बताऊँगा कि भाई 4 लाख 6 लाख का खर्चा आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आएगा। नहीं भाई, एकदम कम से कम अमाउंट में आपका खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो और एकदम कम से कम टाइम में कर सकते हो। तो मैं आपको 30 डेज़ का प्लान भी बताऊँगा कि आने वाली वीडियो में। अभी के ये वीडियो में बता दिया तो भाई वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या प्लान रहने वाला है, प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है। और उसके लिए आपको स्टार्टिंग पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है। मैं बता दूँगा भाई, आराम से बता दूँगा। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ब्रो।